नमस्कार सभी साथियों को। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो शायद आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बीएसटीसी एग्जाम 2023 है, डीएलएड एग्जाम 2023 है। इसका एग्जाम 28 अगस्त को देने वाले हैं दोस्तों। 28 अगस्त को जो एग्जाम होना है उसके अंदर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अगले 2 साल बीएसटीसी एग्जाम के लिए कॉलेज आवंटित होगी उसके द्वारा। उसके लिए दोस्तों मात्र ये मानकर चलिए कि आपके पास 5 दिन बचे हैं। आज 21 है, 21 का दिन तो चला गया। 22, 23, 24, 25 और 26, 27 तारीख को हमें करनी है रेस्ट और 28 को देना है हमें एग्जाम। ये 5 दिन आपको सिर्फ ये चीजें जो मैं बता रहा हूं उन चीजों को एक बार पढ़ लीजिए, जिससे आपका जो स्कोर है ना वो 600 में से 470 के आसपास आराम से पहुंच जाएगा दोस्तों। और पूरी संभावना है कि इस बार आपको कॉलेज है वो आराम से आवंटित हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, बस इतना सा ही काम आपको करना है और आसानी से अपना स्कोर है वो आवंटित कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 1 महीने 2 महीने से तैयारी है वो कर रखी है दोस्तों। तो एक बार सभी साथी है वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 3 सवाल मुख्य रूप से हैं, उनका उत्तर मैं इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं और ध्यान से इनको देखना भी है दोस्तों। पहला है कि कट ऑफ क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि 5 दिन हमको क्या पढ़ना है और सबसे अधिक किस विषय को अब हमें पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं कि बीएसटीसी है इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। बीएसटीसी की कट ऑफ आपकी 465 से 475 के मध्य रहने वाली है और यही एवरेज मैंने बता दिया है। 470 प्लस हमें लेकर आने, 470 प्लस, यानी अगर 470 प्लस आप लेकर आते हैं तो आप पूरा चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। समझ गए। इसलिए जो हमारा टारगेट है, पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली आपके, तो आपको 600 में से 600 के 600 क्वेश्चन है वो अटेंड करने हैं। वहां पर 600 में से 600 के 600 क्वेश्चन अगर आप अटेंड करते हैं तो लगभग, अगर आपने तैयारी की है, एक बार आपने सिलेबस को पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है उसकी, तो ये मानकर चलिए कि 465 क्वेश्चन आराम से आप अटेंड है वो कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए। तो ये लगभग अनुमानित कट ऑफ है जो यहां पर जाने वाली है। हद मार के 480 जाएगी, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। जो सेकंड या थर्ड जो वेटिंग लिस्ट आएगी उनके अंदर 475 आ जाएगी दोस्तों। अब महत्वपूर्ण चीज है, हमारे पास 5 दिन बचे हैं और 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर 5 दिन आपने किताबों को हाथ नहीं लगाया तो 6वें दिन तो हाथ लगाने के लायक आप रहेंगे भी नहीं। साफ बोल रहे हैं दोस्तों हम। तो देखिए 5 दिन हमें क्या पढ़े। सिलेबस आपके पास है, आपने अच्छी तरह इसको पढ़ लिया है। थ्योरी है ना, थ्योरी अब इसका पढ़ने का समय नहीं है, थ्योरी को पढ़ना छोड़ दीजिए। 5 दिन में आप थ्योरी पढ़ोगे तो कितनी पढ़ लोगे? 30 पेज, 40 पेज, 50 पेज, 60 पेज, और वो याद होंगे नहीं आपको। थ्योरी आपने जितनी पढ़ ली है वो बहुत अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, उसको साइड में रख दीजिए। अब थ्योरी से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आपको पहले तो देखिए 5 मॉडल पेपर, 5 मॉडल पेपर है वो हल करने हैं। प्रतिदिन का एक संपूर्ण मॉडल पेपर लेना है, या फिर अगर आप यूट्यूब क्लास से ले रहे हैं तो विषय के अनुसार मॉडल पेपर आ रहे हैं वो ले ले। समझ गए। तो 5 मॉडल पेपर है वो आपको हल करने हैं अधिक से अधिक। ये 5 मॉडल पेपर, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास समय बचता है तो आप 6, 7, 8, 10 तक कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन 5 मॉडल पेपर आपको हल करने ही है, जिससे आपको अपना जो स्कोर है वो पता चल जाएगा यहां पर। दूसरा, विषय के अनुसार क्वेश्चन देखिए, विषय अनुसार क्वेश्चन देखिए, विषय अनुसार प्रश्न है वो देखने हैं आपको। कैसे? जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पे सबसे पहले जीके की। अब जीके के अंदर 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो आप टॉपिक अनुसार क्वेश्चनों को हटा दीजिए। अब आप क्वेश्चन देखिए, जैसे 111 क्वेश्चन है, वीडियोज मिल जाएगी। ये आपके पास गाइड है तो गाइड से देखिए, मैं ये नहीं कहता वीडियो ही देखिए, गाइड से भी देख सकते हैं। 111 क्वेश्चन है, 121 क्वेश्चन है, 151 क्वेश्चन है। ऐसी जो सीरीज होती है या मिक्स क्वेश्चन अगर आपके पास किताब है तो उनको देखिए, और उनको भी अगर वीडियो देख रहे हैं 2x की स्पीड में देखिए, 2x की स्पीड में उन क्वेश्चनों को आप देखिए दोस्तों। जिससे क्या होगा कि जो चीज आपने पढ़ी है ना वो एक बार आपके दिमाग में से फिर से गुजर जाएगी। हर विषय के
अब देखिए यहां पे दिन के अंदर अगर हम बात करते हैं कि एक दिन के अंदर हर विषय के 200 प्रश्न देखने हैं आपको, 200 प्रश्न हर विषय के। जैसे अगर मैं बात करूं जीके के 50 क्वेश्चन हो गए आपके, जीके की अगर हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 200 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट एक दिन में देख लो। उसी प्रकार अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, तो जो स्कोर उनका आने वाला है उतने ही क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहां पे आती है रीजनिंग दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीजनिंग के अगर हम 200 क्वेश्चन देखने बैठ गए तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसमें क्या कीजिए कि आप टॉपिक लीजिए, जैसे टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग 5-5 क्वेश्चन क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा विषय है जिसमें आप 50 में से 50 सही कर सकते हैं अपने दिमाग से, क्योंकि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के, तो अपने आप को एक शिक्षक मानकर करना है आपको, और 50 के 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं तो उनको हल करना है। उससे पहले आपको क्वेश्चन देखना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके भी आप अधिक से अधिक क्वेश्चन है वो हल कीजिए। 200 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो दिन के 1000 क्वेश्चन होते हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि हमारे विषय भी है 1000 क्वेश्चन। अगर ये मान के चलिए कि आपने एक दिन में किए तो 5 दिन में 5000 क्वेश्चन होंगे, और 5000 क्वेश्चन मानकर चलिए कि आपके 470 अंक तो यहीं से आ जाएंगे। 470 अंक तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो फिर देखिए एक बार मैं जो चीज बता रहा हूं उसको सुन लेना ध्यान से। दिन के अंदर एक तो मॉडल पेपर, एक दिन का समय बता रहा हूं आपको, एक तो मॉडल पेपर जो है वो हल करना है। दूसरा प्रत्येक विषय के, यानी कि लगभग आपको कंप्लीट जो विषय उनको मिलाकर 1000 प्रश्न है वो देखने। ये काम एक दिन का है आपका, इसको आपको 5 दिन तक जारी रखना है। 5 दिन तक अगर आपने जारी रखा तो ये मानकर चलिए कि आपका स्कोर है वो अपने आप 470 प्लस हो जाएगा, आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा दोस्तों। यहां पर आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन कहां से हम लेकर आए, कैसी भी कोई जानकारी हो, तो उसके लिए मैंने यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहां पर जाकर आप तुरंत मैसेज कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं। जब एग्जाम समय पर रहता है या एग्जाम के कुछ दिन बचते तो जब छात्रों के मैसेज आते तो उनका मैं तुरंत रिप्लाई इसलिए करता हूं क्योंकि उनको जानकारी है वो तुरंत चाहिए होती है दोस्तों। तो आप जाइए मैसेज कीजिए, आपको 15-20 मिनट या 1 घंटे के अंदर वहां पर रिप्लाई है वो मेरा मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 5 दिन है और सबसे अधिक हमें किस विषय को पढ़ना है। 5 दिन हमारे पास बचे हैं, अब 5 दिन के अंदर हम क्या पढ़े कि हमारा स्कोर अच्छा हो। देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि सबसे पहले मैं ले लेता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा विषय जिसको आप चाहे जितना भी पढ़ लो, जब तक खुद पर लागू नहीं करोगे तब तक उसके प्रश्न सही नहीं होते। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आप अपने ऊपर लागू करिए। हाँ क्वेश्चन तो आप पढ़िए लेकिन खुद पर लागू करके क्वेश्चनों को हल कीजिए, तो इसमें आप अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो। हिंदी, अगर हम हिंदी की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, ये 12th में आपके विषय था, आपने वहां पर इसको अच्छी तरह पढ़ रखा है, तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे दोस्तों। अब बात रहती है मुख्य रूप से वो किसकी रहती है दोस्तों, यहां पर जिन साथियों के संस्कृत है उनकी भी बात कर रहा हूं। संस्कृत भी आपने 10th में पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको मात्र 1 दिन लगेगा। 30 में से 30 क्वेश्चन अगर सही करने हैं तो 1 दिन लगेगा। संस्कृत के वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे, 15-15 मिनट के टॉपिक अनुसार वीडियो, उनको देख लीजिए आप, ट्रिक के द्वारा कंप्लीट संस्कृत है। अब देखिए एक है आपका जीके और एक है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर अगर आपने कुछ पढ़ा है पिछले 15 दिनों, 1 महीने या 2 महीने के अंदर, तो ये मान के चलिए कि आराम से आप 40 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपका सरल पेपर आता है। लेकिन जीके एक ऐसा विषय जो आपने नहीं पढ़ा है, जीके आपके दिमाग में पहली बार आ रहा है, और ना ही ये शिक्षक बनने से आप इसका उत्तर दे सकते हो। अगर आपने पढ़ा है, आपके याद है, तभी इसका क्वेश्चन सही होता है। तो ज्यादा जो अगर आपको फोकस रखना है कि आप 10 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 3 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ जीके को देना है, 3 घंटे। बाकी आप 2 घंटे इसको दे सकते हो, 2 घंटे इसको दे सकते हो, और 2-3 बचते हैं वो इसको दे सकते हो। यानी कि लगभग 3, 3.5, 4 घंटे आपको जीके को देने। उससे कम की अगर हम बात करते हैं, अगले 5 दिन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो आप रीजनिंग को दीजिएगा। उससे कम की बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर हिंदी और इंग्लिश, इनको आप एक बार रिवीजन के तौर पर इसके क्वेश्चन आंसर है उनको हल कर सकते हो दोस्तों।
बाकी यहां पे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको है जीके पढ़ना दोस्तों। जीके में अगर आपने ये मानकर चलिए कि 40 प्लस क्वेश्चन कर दिए ना, तो आराम से आपके 500 अंक भी आराम से आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सबसे हार्ड विषय आपके सामने यही है। दूसरी बात, जीके आपको 33 जिलों के अनुसार याद करना है, 33 जिलों के अनुसार ही जीके पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपका पेपर बना है तब तक ये नई घोषणाएं नहीं हुई थी। आपका पेपर बन चुका था, उसके बाद घोषणाएं हुई है, समझ गए। इसलिए 33 जिलों के अनुसार ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी बात, 50 जिलों के अभी तक जो आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं, तो भी आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोस्तों, समझ गए। अब देखिए, डाउट हजारों होते हैं हमारे पास, उन डाउट का कैसे हमें सामना करना है। तो जो भी डाउट है ना, वो आपको मेरे को यहां पर बताना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। जो भी साथी यहां पर जुड़े हुए हैं तुरंत जाइए, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे आप तुरंत जाकर मेरे को मैसेज कर सके दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।